एपिसोड 130 की शुरुआत में हम एलेक्स और उसके दादाजी को उन्हीं के महल में देखते हैं, जहां पर एलेक्स के दादाजी की मेडिटेशन पूरी हो जाती है और वो एलेक्स को बताते हैं कि यहाँ के राजा ने जो मेथड्स हम सब के लिए छोड़े हैं वो बहुत ज्यादा डीप हैं। इस पर एलेक्स अपने दादाजी से पूछता है कि जिस कालीन पर बैठकर आप कल्टीवेशन कर रहे थे वो मुझे कहाँ से मिलेगी। ये सुनकर एलेक्स के दादाजी बताते हैं कि ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, बल्कि जैसे ही तुम मेडिटेशन करते समय एम्परर के मेथड के बारे में सोचोगे तो वो कालीन अपने आप तुम्हारे नीचे आ जाएगी और तुम्हें उन मेथड्स को समझने में मदद करेगी। इस पर एलेक्स बोलता है कि तब मैं तुरंत मेडिटेशन स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मैं समय रहते एम्परर के मेथड्स को समझने के साथ साथ अपने बाकी लेवल्स को भी स्टेबल और रीशेप कर सकूं। ये सुनकर एलेक्स के दादाजी उससे कहते हैं कि अगर तुम अपने मेथड्स को भी रिशेप करने की सोच रहे हो तो पहले हम कुछ खा लेते हैं और उसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम उसी क्लैन के बंदे को देखते हैं जो एलेक्स को मारना चाहता था। तभी उस बंदे को उसी के क्लैन के एक बंदे की आवाज कहती है कि बहुत समय हो गया और हमारे क्लैन का कोई भी बंदा मिस्टीरियस बोन इस्तेमाल करके वापस बाहर नहीं आया। लगता है अभी हमारी क्लैन के पास अल्टीमेट ट्रेजर पाने की पूरी उम्मीद है। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं उस ट्रेजर को बाकी के क्लैन के लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। ये सुनकर उस मिरर से देख रहे क्लैन मेंबर्स उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम तो बहुत ही अच्छे विचार वाले हो। उसी समय कुछ एल्डर्स वहां आ जाते हैं जो पिछले एपिसोड में जेस के साथ थे और जिन्हें एलेक्स ने मारा था। उन एल्डर्स को देखकर वो बंदा कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए और क्या तुम्हारा सामना सीक्रेट रैली में किसी से हुआ था, इसलिए मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दो ताकि बाकी लोग उससे बच सकें। ये सुनकर एक एल्डर कहता है कि सीक्रेट रैली में एक बंदा है जो बहुत ही निर्दयी है और वो लगातार लोग को मार रहा है। इस पर वो बंदा उसका नाम पूछता है, जिस पर वो एल्डर उसका नाम हुआंग बताता है। दूसरी तरफ एलेक्स और उसके दादाजी खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर खाने की खुशबू सूंघते हुए रैबिट गर्ल आ जाती है। एलेक्स उसे भी खाने के लिए बुला लेता है, जिसके बाद वो रैबिट गर्ल बहुत सारा खाना खा जाती है और फिर वो तीनों आराम करने लगते हैं। जहाँ आराम करते समय वो रैबिट गर्ल एलेक्स से पूछती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कालीन क्यों है, क्या हुआंग ने अभी तक एम्परर के मेथड को नहीं समझा। इस पर एलेक्स बोलता है कि मैं उसे समझने ही जा रहा हूँ। इसके बाद एलेक्स मेडिटेशन करने बैठ जाता है और वो थंडर के इस्तेमाल से अपने सारे कल्टीवेशन लेवल्स को रीशेप करने लगता है, जिसे देखकर रैबिट गर्ल कहती हैं कि मुझे इसको देखकर नहीं लग रहा है कि ये एम्परर के मेथड्स को सीख रहा है। जिस पर एलेक्स के दादाजी उसे बताते हैं कि ये उन मेथड्स को सीखने के साथ साथ अपने सभी लेवल्स को रीशेप भी कर रहा है। थोड़ी देर बाद एलेक्स के नीचे भी वो कालीन आ जाती है, जिसे देखकर वो रैबिट गर्ल कहती है कि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा जब किसी एम्परर की इनहेरिटेंस को समझने के साथ साथ किसी कल्टीवेटर ने और कुछ भी किया हो। थोड़ी देर में एलेक्स अपने लेवल स्टेबल कर लेता है और एम्परर का फर्स्ट मेथड भी समझ जाता है। जिसके बाद उस पैलेस का गार्जियन सभी मेडिटेट कर रहे कल्टीवेटर्स से कहता है कि जिसने भी फर्स्ट मेथड को समझ लिया है वो सुप्रीम हॉल में आ सकते हैं। ये सुनकर बहुत से कल्टीवेटर्स सुप्रीम हॉल में आ जाते हैं, जिसमें चोंग एक मोटा लड़का, जेसिका और फॉक्स गर्ल के साथ साथ और भी 2 कल्टीवेटर्स थे। उसी समय एलेक्स को पहले थंडर ट्रेजर में कुछ हलचल होती है, जिसे देखकर एलेक्स को लगता है कि यहाँ पर एक और थंडर ट्रेजर है। इस पर उसके दादाजी कहते हैं कि ठीक है तो हम मिलकर उसको ढूंढेंगे। उसी वक्त सभी कल्टीवेटर्स एलेक्स को देखते हैं, जहाँ उस मोटे लड़के के अलावा सभी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। तभी उस एम्परर का आर्मर उस सुप्रीम पैलेस के बीचों बीच आता है, जिसे देखकर सभी कल्टीवेटर्स उसे पाने के लिए एकदम से उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो उस ट्रेजर के आसपास लगा सुरक्षा कवच उन सबको दूर फेंक देता है। जिसके बाद एलेक्स के दादाजी इस सुरक्षा कवच को अच्छे से देखकर बताते हैं कि ये आर्मर बहुत ही शक्तिशाली है और इसके चारों तरफ लगा हुआ सुरक्षा कवच भी बहुत शक्तिशाली है, जिसे कोई डिवाइन फायर रिलीम का भी बंदा नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि यहाँ तो सब वेरीरेबर लेवल के आसपास के बंदे हैं, तो कोई भी उस ट्रेजर को कैसे लेगा? क्या पिछला एम्परर हमसे मजाक कर रहा है? उसी वक्त वहां का गार्जियन बोलता है कि ये आर्मर एम्परर ने अपनी आखिरी लड़ाई तक पहना था, जिसके कारण ये आर्मर थोड़ा टूटा हुआ भी है, लेकिन इसे वही ले सकता है जिसकी किस्मत में ये हो। इसलिए बाकी सभी लोग पैलेस में रखे बाकी ट्रेजर्स ले सकते हैं। ये सुनकर वो सभी लोग बाकी ट्रेजर देखने लगते हैं, जिसमें बहुत सारा सोना और कुछ ट्रेजर्स थे। तभी एलेक्स भी उन ट्रेजर्स के पास आ जाता है, जहां उसे एक आर्मर दिखाई देता है। एलेक्स उसे उठाकर देखने लगता है। तभी वो रैबिट गर्ल एलेक्स का मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि वो बिल्कुल टूटा हुआ आर्मर था। लेकिन एलेक्स फिर भी उसे ये कहते हुए रख लेता है कि तुम्हें हीरे की परख करनी नहीं आती। उसी समय वो गार्जियन वाइस सबको बताती है कि एम्परर के आर्मर ने अपना मालिक चुन लिया है। अब वो बीच वाला आर्मर वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद वहां एक पोर्टल खुलता है। तभी वो गार्जियन सबसे कहता है कि
कि अब तुम सब इसके अंदर जा सकते हो। ये सुनकर सभी कल्टीवेटर्स जल्दी से उसके अंदर चले जाते हैं और आखिरी में बड़े ट्रेजर को पाने के लिए एलेक्स भी फॉक्स गर्ल और अपने दादाजी के साथ उसके अंदर चला जाता है, जहां पर उन्हें अपने सामने बहुत लंबी सीढ़ी दिखाई देती है। तभी वो गार्जियन एलेक्स से कहता है कि अब तुमने एम्परर का फर्स्ट मेथड सीख लिया है तो तुम अपने साथियों के साथ ऊपर जा सकते हो, जहां तुम्हें एम्परर की कंप्लीट होली बुक मिलेगी। ये सुनकर एलेक्स अपने दादाजी और रैबिट गर्ल के साथ ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि हमें सावधान रहना होगा क्योंकि बाकी लोग हमें ऊपर चढ़ने से जरूर रोकेंगे। अब एलेक्स जैसे ही चढ़ते चढ़ते एक फ्लैट जगह पर आता है तो देखता है कि वहां पहले से ही बाकी कल्टीवेटर्स आपस में लड़ रहे हैं, जहां जेसिका और फॉक्स गर्ल भी आपस में लड़ रही थी। ये सब देखकर रैबिट गर्ल एलेक्स और दादाजी को चुपके से दूसरी मंजिल में ले जाती है, जहां उन्हें वो होली बुक दिखाई देती है जिसके नीचे वैसा ही एक कालीन था। तभी एलेक्स देखता है कि उसके थंडर ट्रेजर में अभी भी हलचल हो रही थी, जिसका मतलब है कि वो दूसरा ट्रेजर भी यही कहीं था। तभी एलेक्स के दादाजी कहते हैं कि अभी कोई ऊपर नहीं आया है, इसलिए तुम दूसरे ट्रेजर को ढूंढ सकते हो। ये सुनकर एलेक्स पहले ट्रेजर से दूसरे ट्रेजर को ढूंढने लगता है, जहां पहला ट्रेजर उस कालीन के पास जाकर रुक जाता है और फिर वो कालीन हिलने लगती है। तभी एलेक्स देख लेता है कि उस कालीन के नीचे ही दूसरा ट्रेजर है। उसी समय रैबिट गर्ल पर कोई बेलों से हमला करता है, लेकिन एलेक्स उन बेलों को खत्म कर देता है और बोलता है कि मुझे पता है कि ये बेले डेविल सनफ्लावर सेक के लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए जो उस सेक का बंदा यहाँ छुपा है वो तुरंत बाहर आ जाओ। ये सुनकर वो कल्टीवेटर ये कहते हुए बाहर आ जाता है कि तुम काफी इंटेलिजेंट हो, पर मेरे सामने नहीं। अब ये बोलकर वो अपनी बेलों से एलेक्स को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें थंडर ट्रेजर कहाँ से मिला है। तभी एलेक्स उन बेलों को नष्ट करके स्पिरिचुअल हैंड की मदद से उसे मार देता है और फिर से दूसरे ट्रेजर को लेने लगता है, लेकिन तभी वहां लड़ते लड़ते बाकी बचे हुए कल्टीवेटर्स आ जाते हैं। उसी वक्त चोंग उन सब से कहता है कि हम लड़के इस ट्रेजर के ऑनर का फैसला करेंगे। इस पर एलेक्स कहता है कि तब तो तुम बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाओगे। ये सुनकर चोंग गुस्से में आकर एलेक्स पर अपने स्पेयर की व्हाइट टाइगर टेक्निक से हमला करता है, लेकिन एलेक्स उसे अपने ट्रेजर से पीछे कर देता है, जिसे देखकर चोंग बोलता है तो तुम्हारी फिजिकल बॉडी वेनेरेबर लेवल की पीक पर पहुंच चुकी है। इस पर एलेक्स उससे कहता है कि चलो अब तुम मान लो तुम्हारी फिजिकल बॉडी मुझसे वीक है। ये सुनकर चोंग अपनी बीस्ट फॉर्म बाहर निकाल लेता है और उससे एलेक्स को कुचलने की कोशिश करता है। तभी एलेक्स उसकी बीस्ट फॉर्म को पंच करता है, जिससे वो दोनों ही घायल हो जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। उसके बाद चोंग अपनी एन फिंगर से एलेक्स पर हमला करने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उससे बच जाता है। तो चोंग अपनी 9 हेडेड बर्ड की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल एलेक्स पर करता है, पर एलेक्स अपने बेल्ट ट्रेजर की मदद से बच जाता है। तभी चोंग एलेक्स की बेल्ट ट्रेजर की शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे अपने रिवर वाटर से दूर कर देता है। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड को लेकर चोंग की तरफ बढ़ता है, जिसे चोंग अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उसकी शील्ड को तोड़ देता है। तो चोंग बोलता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी फिजिकल बॉडी मेरी बॉडी जितनी ही स्ट्रांग है। इस पर एलेक्स उससे कहता है कि तुम थोड़ी देर और मुझसे लड़ाई करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, बल्कि मैं तो अपनी असली ताकत दिखा ही नहीं रहा और तुम अभी से इतना घबरा रहे हो। ये सुनकर चोंग गुस्से में इमॉर्टल शील्ड को बाहर निकाल लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।